नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं आदमपुर हलके के कोली गांव में और यहाँ पर स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पे जो गांव के हालात है, गांव के हालात इस तरह के जो कि गलियां हैं और एक तरह से सड़क है, उसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ, गंदगी बहुत है, मच्छर बहुत है। आपको दिखाऊंगा मच्छर किस तरह के यहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये सारा यहाँ अगर कैमरा जूम करके अगर हम लोग दिखाएँ तो एक थोड़ी सी मैं डंडा या कुछ फेंकता हूँ, आप देखिए किस तरह के वो होंगे। यहाँ पर कितने मच्छर उड़ेंगे, देखिए आप, ये देखिए, वो देखिए मच्छर किस तरह के हालात है। गांव की तस्वीर है, आदमपुर हलके के गांव है कोली, और यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठकर कई बार चबूतरे पर यहाँ पर ताश भी खेलते हैं, अपना टाइम पास भी करते हैं। उनके लिए भी यहाँ पे एक तरह से रहना और यहाँ पे एक तरह से थोड़ी देर अपने एक तरह से भाईचारा आपस में बैठकर बातचीत करने में भी आफत आ रही है, क्योंकि मच्छर है, गंदगी है, बीमारी फैलने की आशंका है। और यहाँ पर आसपास में जो मकान है, कई मकान यहाँ पे बैठ चुके हैं पानी के कारण। और यहाँ ये पानी कहाँ से आया है, किस तरह से पानी की कब से खड़ा है, हम यहाँ के जो बुजुर्ग लगे उनसे जानेंगे। और आने वाले समय में जैसे आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा देने के बाद यहाँ चुनाव भी होना है, चुनाव के लिए वोट मांगने का समय भी आएगा, उपचुनाव होगा तो बहुत सारे नेता भी आएंगे। लेकिन नेता वहाँ तक आते हैं जब तक चुनाव का टाइम हो, वोट लेने के बाद नेता गुल, फिर समय नहीं आता कि जनता के हालात क्या है, जनता की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, कोई सुधर लेने वाला नहीं है। अब उपचुनाव है, उपचुनाव के टाइम जनता फिर दोबारा से उनको एक तरह से प्रशासन की तरफ से और एक तरह से कि सरकार की तरफ से अलग अलग तरह के वो होंगी जो समस्याओं को हल करने की बात तो करेगी, लेकिन समस्या हल जो कि तो नहीं होती, क्योंकि जनता के सामने बहुत सारी चुनौतियां यूँ होती है कि खुद के काम भी होते हैं, घर के काम भी होते हैं, उसके बीच में कई बार गांव के लोग समस्या बताने के लिए प्रशासन तक नहीं जा पाते। लेकिन प्रशासन के जनप्रतिनिधि यहाँ के कोई आकर इनकी सुध लेने वाला नहीं है। इस तरह के हालात है। आप देखिए मच्छर, एक बार मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर, ये देखिए तस्वीर देखिए मच्छरों की, ये देखिए कितनी बुरा हाल है, कितना बुरा हाल है यहाँ पे गांव में। इस तरह के पीने के यहाँ पे डिग्गी है पानी, वहाँ भी इस तरह के हालात है। मकान यहाँ पे सरकारी जैसे बैंक है, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ, अगर लोग जाएंगे कहाँ से जाएंगे, इस तरह के हालात हैं। इस पर हम यहाँ के जो लोग हैं इनसे हम बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे यहाँ पर। और इसको गौर कौन करे कि जो वर्तमान में विधायक चौधरी कुलदीप बिश्नोई अब तो इस्तीफा दे चुके हैं, उनको काम करना था, या यहाँ के सरपंच को काम करना था, या जिला परिषद मेंबर को काम करना था, क्यों किसको काम करना था? क्यों वोट लेकर वो बैठ जाते हैं और जनता वही रोती रहती है, पीछे पीछे घूमती रहती है, कोई सुनने वाला नहीं है। उस तरह के हालात पैदा ना हो, उसके लिए आने वाले चुनाव में लोग, जनता जवाब भी देगी। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सर नमस्कार, ये समस्या कब से है? ये 8-10 दिन हो गया जी। अच्छा, हाँ 10 दिन हो गया जी। हाँ, यहाँ कोई समस्या हल कौन है जी। देखो ये पड़ गया जी, बैठ भी गई है। हाँ यार 2-2.5-3 फुट बैठी है, आंगन बैठ गया, मकान बैठे है जी। तो इसके लेके शिकायत आप लोगों ने नहीं की? शिकायत कर दी जी। तो क्या कहते हैं? पटवारी के रात करी थी दरखास्त, तो पटवारी वाले मैं गिरदार को कह दी, गिरदार ने कहते हैं मैं तहसील में कह दिया। हमारे पास भी कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। अगर गलियों की बात करें, जैसे कि गलियों में जो रूटीन में पानी जाता है, वो भी गलियां भी आप लोगों की बंद लग रही है, सफाई व्यवस्था की भी नहीं है। अगर गलियां साफ होती है तो ये पानी खड़ा नहीं होता। हाँ जी। तो किसकी कमी है, क्या मानते हैं आप? क्यों सरकार क्यों गौर नहीं करते, क्यों प्रशासन गौर नहीं करते? ये कमी तो सरकार की माना जी, क्यों नहीं माना बताओ। ये गांव में भी कोई गांव के करेगा जी, सरकार के। एक मकान को नुकसान है, जैसे आपका यहाँ पे होगा, उस साइड भी मेरे ख्याल से बहुत सारे मकान है, पूरी यह साइड भरी पड़ी है सारी, ये भरी पड़ी है जी। तो अगर मकान गिरेगा तो किसका नुकसान होगा? नुकसान तो अपना हमारा ही हो गया जी। ये रहा तो किन्ने रहा तो सामान बाहर पड़े है, डांगर पशु सारा बाहर जिन्हें बंदर यहाँ क्या करा जी। तो इलेक्शन के टाइम नेता आते हैं, वोट मांगने आते हैं, उसके बाद नेता शकल दिखाते हैं? नहीं कभी आया ही कौन जी, आवे कोई कौन आवा जी। बस ये वोट मांगने तो आ जाएगा, उसके बाद में कोई कौन सोना मारो जी हो जी बस। तो अब की बार जैसे उपचुनाव है, उपचुनाव में बहुत सारे नेता आएंगे, चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी आएंगे, उनके परिवार से भी और भी आएंगे, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, कैसे आप जवाब देंगे इस बार? जवाब यही देंगे जी, काम आ रहा है कौन क्या करा बताओ। काम बिना काम करेगा उसको वोट मिलेगा जी। अब कोई काम करेगा, विचार लगेगा तो जी। आप बताओ जी, हालात को लेकर क्या कहोगे आप? ये हालात दिखला रही है जी, सब दुखी हो रहे गाँव का। टप्पना जगह नहीं, कोई डांगर बांधने जगह नहीं खेत भरे पड़े, कोई खेत मुहारे ले सके नहीं। हाँ इतना पानी खेत में चल रहे है, तो सुनने वाला कोई नहीं है, कोई कौन सुने। तो वोट लेके चले जाते हैं, रोटी खाए और मगन में सोए। अच्छा, कोई कौन सुने। तो 5 साल में या अब तो उपचुनाव आ गया, उपचुनाव में फिर आएंगे वोट मांगने के लिए दोबारा? वोट मांगने तो आ जाएगा, फिर बाद में तो कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, हाँ बाद में कोई बुझे कोई नहीं करे। अच्छा, कोई नहीं पूछता। हाँ गर्ज आओगे आप गए। बुजुर्ग व्यक्ति ये बोल रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, वोट लेना ने जल्द के साथ मसलो हल कर दिया। अच्छा, और बावड़ी कोई नहीं हो रहे।
तो बादशाह में मसला सारा हल हो जाता है, वोट लेने आएंगे तब तक। बताऊँ मुझे बस उसके बाद पर्ची गिरी और जीत गया और बंद। गया बहुत हमारा को गुड़े गया 5 साल के लिए गुमशुदा की तलाश, हाँ तो मिलना नहीं। मिले क्या है नहीं पता कुड़ कोड़ी में है कुड़ नहीं है कोई आवाज मिले नहीं ई बाबा बेटा बोले भाई मैं थारो ही थरो कुलदीप उन्हें कभी आई कोई टावर पूछ डाले गए कभी को लिया। तो ये हालात बदले, इसके लिए आप लोग क्या, हालांकि आपके बहुत समय हो गए, आप लोग यहीं बुजुर्ग हो गए, इतने साल के हो गए, तो नहीं बाहर हो तो करा यहाँ कोई चारा नहीं है। कार कोई आवे को करने और तो नए नए आवे ये कुलदीप जीते सरकार के खिलाफ है कहाँ दिया आवे तो कहती है यहाँ पर तो खिलाफ मांगा। तो अब जैसे कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हो गए, बीजेपी में, यहाँ से इस्तीफा दे दिया, अब दोबारा चुनाव आएगा, अब चुनाव में फिर आएंगे वोट मांगने के लिए, बहुत सारे नेता आएंगे, क्या करोगे? कराएंगे वोट दे ला कोई साथ छोड़ेंगे वादी दे जाओ। अच्छो लिखे तो कोनी हुए देखे हुए हाँ। कुलदीप के हाथ में कि भी ना कर सके हो। अच्छा व्यापारी है तो अच्छा ये हीरो व्यापारी है अच्छा तो जिता जाए तो गोल करे तो आपको काम करे हो। अच्छा आप हीरे का व्यापारी किसने कह दिया आपको? और क्या हीरे का व्यापारी है और क्या है हो अच्छा यार कदे आवी गोली हो कदे संभाली को करे गामा में आवी गोली जरूरत आवत बिरो पड़े वो तो कहे अभी भी जैसे चुनाव तो कोई कोई कर सके अभी भी जो कह रहे हैं कि चुनाव आएगा, उपचुनाव, फिर भी वाला कुलदीप बिश्नोई जीतेगा यहाँ से। अरे खड्डा खड्डा सड़क ये तो ठीक कर दे नाली से बना दे वो तो कर सके है एक दिन कौन पड़े खड्डा में कोई तो जैसे कि वो आएंगे वोट मांगने के लिए, आप क्या कहोगे? नहीं है अनु है वो अनु पूछ बोलो ना अपने की कोनी नहीं, दिक्कत के लिए क्या कहोगे आप? चुनाव जैसे फालतू का मैं कोई पार्टी जीत को नहीं, ये समस्या के लिए क्या कहोगे? समस्या को समस्या कोई कौन कर सकेंगी, ठीक को नहीं हो कुकुर होगी भगवान बरसे पानी भर गयो काटने जगह कोनी के तरीको है निकलने को। अच्छा तो नालियाँ जाम है, ये गलियाँ जाम है, मतलब इसका कौन दोषी कौन है? सरपंच को नहीं काम करता या सरपंच को पानी के तरीकों काट सके। अरे दवाई तो खेत भर रहे हैं खेत भर रहे खेता में काटे खेत भर रहे हैं पानी। अच्छा सारा भरा हुआ लबालब। हाँ और मच्छर मुच्छर ये कोई वो दिक्कत नहीं है? मच्छर तो कोनी इतनी बिल्डिंग की है इतने हाँ। तो इसका हल क्या होगा? सरकार कुछ नहीं करेगी, प्रशासन है जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है महामारी फैले तो फैलने दो, फैलेगी तो फैलेगी, मार्केट इलाज तो है कौन कोई। अच्छा तो इलाज नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, नेता आते हैं वोट मांगने आवे हैं, वोट बात करो ना, वोट लाना ही कौन करे अभी वोट लेके नहीं कर किसी के नहीं कर दो बोले वोट लालो के करेगो वोट ले गए उसके बाद गए पूछना ही कौन? ये पानी हल्के तरीको मन सके न्यू कह दे ये चीज उमड़ जा खर्चो देते हैं बराबर कर दो तो मात्रा के तरीको है। तो आप बताओ जी, आप क्या कहना चाहोगे जैसे इस हालात को लेकर? ये मच्छर हो रहा है डांगरा सोन देनी माना सोन देनी मरांगा बीमारी होगी ना ये वोट मंगन था दिया और वोट देवा तो बैठ तो लेकिन चल जाए फिर माना पुजे ई दुआ ई आगे देखो नहीं क्या हालत हो रही है वोट लेन तो आज ये हालत देखो ई बागी ने इबने तो तड़कन ये सारा आवा उरा बहन तो झक मरान ने फिर वोट मंगर फिर आन देवा ईब काला वोट लेना हो तो बुझांगा भी थाना वोट क्या ना मंगा देवा है के तरीकों देवा थाना बहन तो हमारी बीमारी तो कट्टो ही कौन थे पानी थे देखो मच्छर थे देखो नहीं मरन ला रहा है वोट ईब काला लेना हो तो बुझांगा ना भी के तरीकों वोट देंगे। तो अब दोबारा फिर चुनाव होएगा, यहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है, क्यों? पार्टी बदल ली तो इस्तीफा देना पड़ा कुलदीप बिश्नोई को। किसी आओ तो कौन देवा वोट कौन देवा वोट नहीं देंगे कल आओगे तो आई कहूँगा मारो हल करो काम के थे कोई हल करो मच्छर है ये खाऊं ला रहा माना डांगरा ना माना सोन देनी मरा डांगर मर ला रहा मच्छरदान नहीं घाल नेता आ जाओ जनता ने पागल बना के चले जाओ फिर लोग बन जाते हैं और नेता बना के पागल मार वोट ले दिया फिर आओ बात ही कौन करेगा। तो इस बार पागल नहीं बनना। इबकल नहीं देंगे पागल कौन बना इबकल आओगे पहली बुझा भी मारो काम करो कि होते वो तो कर देगा कि यहाँ कर देंगे आगे तो कोई तो फिर इबकल वोट तो कौन ध्यान बेरो तो पड़ जाए मन। अच्छा भी एंतरा होगी धर्म। अच्छा आप बताओ जी, ताऊ जी आप बताओ, यहाँ के सीनियर लग रहे हो, आप क्या लगता है कि ये पानी की स्थिति है जो कि मकान किसी के गिर रहे हैं, कईयों के घरों के अंदर पानी जा रहा है, तो हालात को लेके कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट? हाँ तो संभाला ही कौन जो गवर्नमेंट ही है और कौन होगा। अच्छा तो यहाँ के जो नेता है नुमाइंदे जो करते हैं एक ही कोनी आवे हैं एक ही कोनी आवे जावा तो क्या हमारे के राज है। अच्छा यह आवाज आवे तो जो वोट लेने आए थे तब क्या होते हो? जब तो मारा हो हम में थारा ये ना वे मारा है ना ये बांगा। अच्छा सीधा अक्टूबर तो दोबारा से जैसे कि अभी चुनाव आ गए, जैसे
अब नज़दीक के चुनाव उपचुनाव यहाँ पे होंगे तो किस तरह से आप बात करेंगे जब दोबारा से आपके दरवाजे में आएंगे? ताऊ जी माओ हैं, वोट दे दियो, तारे घर के माछोरे हैं। यही कहे है तो सब यही कहे। अच्छा, कोई हाल नहीं। वोट नहीं देंगे। अच्छा, पक्का पक्का किसको दोगे फिर वोट? काम करो भी नहीं देगा। तो काम कराओगा, कब काम कराएगा, दिखाएगा पहले या बाद में? पहले काम करे वो। अच्छा, तो आप बताओ जी, आप यहाँ क्या हाल है इसके हालात के? ये कोई हाल है सर। अब की बार बारिश आ गई तो पीछे पानी पीछे भी रह गया। हाँ जी, डाड़ियाँ सारी बैठी पड़ी है। अच्छा, मारे लिखने नजीका कोनी, हाँ, पशु बंद नजीका कोनी। अच्छा, बुरा हाल है। बुरा हाल है। कोली की स्थिति है, ढाणियों में, गलियों में, हर जगह पानी लवाला भरा हुआ, कईयों के मकान गिरने के कागार पे। ये कहते हैं कि नेता आते हैं चुनाव के समय, वादे करते हैं, वादे करके 5 साल के लिए बंद और दरवाज़ा उनका, और उसके बाद कहते हैं, कोई कहता है हमारे सत्ता में हम लोग नहीं है, कई कहता है हमारी चलती नहीं है। इस तरह के बहाने लगा के 5 साल निकाल देते हैं, फिर दोबारा से पहुँचते हैं लोगों के दरवाजे में। जी हाँ यही है। इस कुलदीप के पीछे पड़े हुए हैं। कुलदीप के पीछे, कुलदीप को जिता देते हैं, काम होते नहीं है। ये चक्कर है इस गाँव में। कुलदीप जी ने कहते हैं मैंने बहुत काम किया है यहाँ पे। क्या किया है इसने? कुछ नहीं करता ये। अच्छा, हाँ, ये फिर जैसे काम नहीं करते फिर काम 15 साल में कोनी है यार। सिर्फ बजला कुलदीप के पीछे ही पड़े हुए हैं। कोई काम नहीं है। चौधरी बदलाल के बाद में कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं नहीं है। करवाया। अच्छा, हाँ, कुछ भी। तो अब दोबारा से फिर आ रहे हैं उपचुनाव में, वो आएंगे वोट मांगने के लिए। अब तो भाजपा में गए, अब तो कहेंगे हमारी सरकार भी है, भाजपा में चले गए। हाँ, किसी को नहीं देगा। हमारे हालात देखो ये, और उधर हालात देखो, और इधर डाणियों में हालात देखो ना आप। बहुत बुरा हाल है। और लोगों से हम बात करेंगे। जी आप बताओ जी कि यहाँ पे हालात को देख के आप क्या हालात देखो जी, ये हमारा वाटर वर्क्स है गाँव का। ये देखो, आपका वाटर वर्क्स है? वाटर वर्क्स की वो मेन लाइन है सर। अच्छा अच्छा, यहाँ देखिए सर, हाँ। एक तो ये है। ये मेन लाइन है वाटर वर्क्स के, गांव की वाटर वर्क्स की मेन लाइन है। आप देखिए यहाँ से गंदा पानी, पीने की जो पानी है उस पाइप के अंदर गंदा पानी आप जा रहे हैं। ये देखिए जी, हाँ जी, ये पीने के लिए बहुत मजबूर है। यहाँ वाटर वर्क्स है सर, जोड़ा और कुआ एक है हमारा। पानी पीने के लिए भी दुर्भर है। हम गंदगी का पानी पीते हैं। बच्चों को, डांगरों को, हमारे को बहुत तकलीफ है। पीछे तो कोरोना आई कि नहीं आई, अभी कोरोना आने के कंगार है। अब चाहे कोई चौधरी आओ जी, कोई ना हो, 5 साल में तो कोई आया नहीं जी। अभी आए चाहे ना आए, क्या है? तो आप क्या कहते हैं? डानियों में जाके देखो ना सर, इधर डाणियों में हम जीने के दुर्भर है जी। कम से कम 50 डाने हमारे गांव में आ चुकी है। उनके कोई नहीं है, नहाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, लैट्रिन जाने की सुविधा नहीं है। और गांव के अंदर कोई प्रशासन नहीं आया। कल या परसों एक SDO आया था, वीडियो का जी, उसने शराब पी रखी थी। यहाँ पे सर्वे करी, फिर पानी निकालने की कुछ बात हुई। गांव के पंचायत भूमि है, वहाँ पानी निकालने के लिए गए थे, जगह देखी थी, फिर पट्टेदार ने मना कर दिया, फिर मैं पानी नहीं निकाल। तो जैसे यहाँ के नुमाइंदे जो करते हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ते रहे, यहाँ से राज करते हैं लोग, वो लोग कभी आते नहीं आप लोगों के पास? आए नहीं जी, अभी तक तो आए नहीं। पीछे आए तो हमको मालूम नहीं ना, पीछे ऐसी स्थिति हो जी। अब की बार तो बहुत बुरा हाल है जी। अभी यहाँ पे आप देखिए, ये ना एक तरह से पानी की सप्लाई जो जाती है वहाँ से खोलते हैं पानी वो करने के लिए, एक और दो है यहाँ पे, और इसी में से गंदा पानी यहाँ भरा हुआ। अगर ये करके खोलते हैं ऐसे, पानी गांव में जाएगा तो वहाँ से लीक करके उसके पाइप के अंदर जाके घर तक गंदा पानी, यहाँ से एक तरह से आप देखिए गंदगी का पानी वहाँ पहुँचता है। सर यहाँ पानी नहीं मिलेगा आपको। वाटर वर्क्स में भी जोड़ का पानी जाता है। इस तरह के यहाँ हालात है, बता रहे हैं गाँव के लोग हैं। हाँ जी जी, गंदगी अंदर आ रही है। ये वाटर वर्क जोड़ एक हो रहा है जी। अच्छा, सारा पानी माने पीने के लिए पूरा? हाँ पूरा। तो कभी और नहीं सुध लेते यहाँ पे आके, जानकारी नहीं लेते? हाँ सुध है नहीं जी, देख लो। कोई मतलब नहीं है? नहीं किसी को नहीं भी? नहीं नहीं, चुनाव के समय आ गए, वोट लिए वे गए। तो चलता ही है वो तो कोई। तो इस बार जो वोट मांगने आएंगे जितने भी नेता, एक को नहीं, आप जिदाए जो कुलदीप बिश्नोई थे, उसके अलावा बहुत सारे आएंगे, तो उनसे आप क्या बात करोगे इस बार? वो तो आओ कुलदीप ही मान की कार्रवाई करा, दूसरे को आते करेगा किसी ने। अच्छा, तो कोई नहीं और आएंगे तो वोट मांग लेंगे, उनको क्या वोट कहोगे? तो आओगे सारे, आओ वोट मांगने तो वे तो काम है उन्हें। कुलदीप ने काम नहीं किया। काम तो टाइम उनकी सरकार हो तो किया है, आगे करेगा। अच्छा, अब तो आप भाजपा में चले गए हो, बीजेपी में, अब चुनाव होगा तो अगर लगता है अब करेगा। तो पीछे तो उसके आपके पास ही पावर नहीं थी। अच्छा, नहीं होगा काम ये। नहीं करेगा? नहीं करेगा, अच्छा कोई काम नहीं करेगा ये। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे काम? ये बीजेपी में गया है, कुछ तो टेंडर आए होंगे उसके पास, कोई काम नहीं हुआ। लोग ये कहते हैं कि काम नहीं हुआ, जो यहाँ से जनप्रतिनिधि करते रहे, जो जनता की आवाज़ उठाने की बात करते हैं और एक तरह चुनाव तक सीमित है, उसके बाद कोई काम नहीं करता। यहाँ बात करेंगे। सर आप बताइए, गांव के हालात को लेके कौन है दोषी? गांव तो अभी डूबने नहीं रहे हो भाई जी।
परसों चौथे तो आदम पर उन्हें रोड़ो खासो है हो और 40-50 आदमी भी इकट्ठा है रहा, ढाणी भी पड़ गई राडांगी, तो दिक्कत ही है। वो तो भगवान के कुदरत के हाथ में है, अपने हाथ में तो कोई नहीं आ बातड़ी। तो जैसे नालियाँ जहाँ में गंदगी है, यहाँ पे जैसे पीने के पानी में आप देख रहे हैं जो सप्लाई है उसके अंदर ना जो खोलने वाला है उसके गंदगी में है, वो वहाँ से गंदा पानी भी आपके पास जा रहा होगा। तो अपने गाँव में भाई साफ सफाई वालों रहना चाहिए, वो सिस्टम सफाई रहनी चाहिए, फिर तो आपने पीने का पानी साफ आए। तो किसका कसूर है, गांव वालों का कसूर है या जनता जो चुनती है नेता उनका कसूर है? नहीं, जनता का तो क्या कसूर है तो गाँव वालों का कसूर है, नेता का कसूर नहीं है ना, नेता को नहीं कसूरी में। नेता दूर आर देखेंगे भाई कोड़ी गाँव में वो सिस्टम है या मेरे कौन देखेगा? आप गाँव का देखो पहली, बाद में नेता बाद में पहुंचे बात। हाँ जी, तो नेता का कसूर नहीं है, गंदगी हुई है और हुई है, की कसूर को नहीं में। अच्छा, हाँ हाँ, इमें मुद्दे ही है, सरपंच है जो प्रधान है, वे करवाओ सफाई, बाद में नेता भाई नहीं करे सफाई तो बाद में फिर नेता ही पहुंचे। तो इतने दिन से हालात ये क्यों नहीं बोलते, नेता को क्यों नहीं बोलते? इतने वो कह रहे बीमार हो रहे हैं लोग और घर पर गिर गए लोगों के, तो क्यों घर तो गलत बात है, घेनो चाहिए नेता को, आप लोगों को कहना चाहिए ना। आप कह रहे हैं सीएम विंडो में लगाओ दरखास्त। आज विधायक की कोई कहानी नहीं है, सीएम विंडो में ठोक दो और के, विधायक को नहीं कहना कुछ भी, विधायक को घेनो पड़ी, विधायक को तो घेनो पड़ी। फिर दोबारा विधायक आएंगे यहाँ पे मैदान में कूदने के लिए? मैदान में कूदने आए जहाँ पहली को नहीं बने यो काम मारो, साफ सफाई रहनी चाहिए, गाँव को सुधार रहना चाहिए, कुछ ही कौन करने लग रहा, कुछ नहीं किया ना। तो एक बार फिर मैदान में कूदेंगे, भजनलाल परिवार फिर आएगा यहाँ, बड़े वोट देना पड़ी वाले। फिर क्या करोगे? सिस्टम खराब है यो, तो सिस्टम खराब है यो, वोट तो देने ही वही, वोट तो कितने तो देना ही पड़ी। तो इस बार भजनलाल ने तो चाहे बंसी लाल ने दो, किसे नहीं दो वोट, देना तो पड़ी वोट तो। अच्छा, हाँ, तो और नेता देना ही पड़ी वोट। घर पर तो कोई रहा कौन सके वोट, तो बीजेपी ने दो या कांग्रेस ने दो। तो इस बार क्या सोच रहे हो कि गांव के हालात है ताकि सुधार हो गांव में? चौधरी भजनलाल जी जब काम करते थे उस जैसा हालात हो, फिर बीबी टाइम में तो बहुत सुधारा और फिर भजनलाल जी के पीछे मिला वोट। अभी देखो क्या बनी बात। अच्छा, अभी क्या बात बनी देखो। एक की बार के डाउट लग रहा है? हाँ, डाउट तो लग रही है। अभी मैं तो सुन दो आऊँ, रोज मंडी में सुन लग रही हूँ। अच्छा। वे डाउट है। अच्छा, वाणिया ही गया बात, वे डाउट है। डाउट है। तो इस बार पक्का नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ से जीतेंगे या नहीं? कुलदीप बिश्नोई के अभी देखो दावेदार है कोई। नहीं तो बिश्नोई घना ही बदल गया, तो नौकरियां पहले लगाई, बिश्नोई तो बदल गया ना, बहुत ज्यादा बदल गया। हमारे परिवार में तो लगाया ही को नहीं भजनलाल। अच्छा, मैं मेलस रहा हूँ, मान लो रणजीत सरपंच को, रमेश है मेरा नाम, पर हमारे परिवार में तो कोई लगाया नहीं। चलो उन्होंने चौधरी भजनलाल ने काम किया, लोग मानते हैं भी हैं, फिर भी मैं वोट दिया बांगा, पीछे रहे आगे वोट दिया। तो आप बताओ युवा हैं, आप क्या कहते हैं कि जो हालात को लेकर? हालात तो जी भाई ये देखो, आप 2022 का जमाना चल रहा है और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है पानी की, ये बड़े बड़े विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए। यहाँ पर आके उनको सिर्फ थोड़ा सा अधिकारियों की खिंचाई करनी होती है। हमारे यहाँ का आप सचिव ही लगा लो जी, दारू पी के रहता है। कल परसों वहाँ आया था, उसको ये सारी समस्याएं दिखाई, लेकिन वो कोई काम नहीं करता। अब यहाँ पर क्या काम होता है? वैसे तो थोड़ा बहुत तो गांव वालों की भी कमी है। कई बार क्या है कि डीसी के पास जाना होता है, भी एप्लीकेशन लिखाओ, ये हमारे जी ये समस्या है, 20 जने जाएं और दिखाएं, लेकिन 20 जने यहाँ से भी जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के लोगों को समस्या का सोल्यूशन भी चाहिए। साथ में विधायक जी की ये गलती है। देखो जी, ये कोई छोटी बात नहीं कि बारिश से अपने यहाँ आदमपुर डूब रहा है, कोड़ी डूब रहा है, ये वहाँ तक पहुँच जाती है उन तक। हाँ, बारिश खूब हुई है तो उनको आके देखना भी चाहिए। अब हमारे यहाँ गाँव में 4-5 जोड़ा वो सारे भर के गाँव के घर वालों तक आए हुए हैं। लोगों के मकानों की छत गिर रही है। 1995 से हमारे गाँव से लोग गरीब परिवार के डाणियों में गए हैं। वहाँ पर अभी तक ना तो लाइटें लगी है, ना सड़कें बनी है, ना पानी की ढंग से व्यवस्था। तो फिर ये बताओ क्या करें? कहते हैं आदमपुर में तो बहुत विकास हुआ है, गली गली हर गली में लाइट पहुंचा हुआ, पीने की पानी है, गलियां पक्की हैं, उसके बाद सड़क पक्की है, इस तरह की बातें होती हैं। वो तो जी अब आपके सामने है, कैमरा आपके पास है, देख लो जी। अभी उतना विकास वो पहले वाला नहीं रहा है सर। भजनलाल जी थे वो समय भी अलग था जी। देखो, कहने की बात है, पहले क्या कि नौकरी लगवा देते थे, जुबान से ही चल जाता था बड़े बड़े नेताओं के, लेकिन आजकल वो काम तो नहीं होते। लेकिन ये तो छोटी मोटी समस्याएं ये कुलदीप जी को हल करवानी चाहिए, वो यहाँ पर आकर के भी नहीं देखते। ये तो जी बिल्कुल गलत बात है। दोबारा जी हो सकता है भजनलाल परिवार के भव्य बिश्नोई इस बार मैदान में आ जाए, कुलदीप बिश्नोई जी आए, क्या होगा फिर? जनता क्या जवाब देगी, उनको क्या कहेंगे आप लोग? जी देखो, भव्य बिश्नोई जी तो हमारे यहाँ वो शादी की थी उन्होंने और वो उनका वो हो गया,
तलाक वगैरह, तो वो तो वहाँ उस लफड़े में अमेरिका भाग गए। अब ये कोई मतलब थोड़ी होता जी, हम यहाँ तो पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। अभी हमारे साइड में जो मकान बन रहा है जी, उनके वहाँ गंदा पानी आ रहा है, यही पानी जा रहा है उनके वहाँ, देखा मैंने आज सुबह। तो अब आप ये अंदाजा लगा लो, हम पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, वो अमेरिका में बस अपने छोटे मोटे रूस से मिलने के लिए घूम फिर रहे हैं। तो जी ऐसी तो बात नहीं बनेगी फिर। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से वोट जनता नहीं देगी सर फिर यहाँ से। तो इस बार जो मैदान में आएंगे बहुत सारे आएंगे, इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी, सारे पार्टियों के नेताओं के घमासान होने वाला है। क्यों? आदमपुर के चुनाव में सबका फोकस रहेगा उपचुनाव है और चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो इस बार कैसे आप जो नेता आएंगे तो उनको क्या कहेंगे, आप युवा हैं? सर देखिए क्या है कि इन्होंने पार्टी बदल ली। पहले लोग क्या सोचते थे कि हमारे यहाँ आदमपुर में क्या सर ये नहीं है कि हमें यहाँ बीजेपी चाहिए कांग्रेस, हमारे यहाँ एक और ही दिक्कत है, वो ये कि हमें कुलदीप नहीं चाहिए, बाकी कोई चाहिए। और एक थोड़ा सा माइंड में सेट हुई हुई बात की बिश्नोई फैक्टर के कारण यहाँ कुलदीप जी बार बार आएंगे ही आएंगे, तो लोग डरते हुए वापस वहीं पर वोट डाल देते हैं। कुछ एक जनता थोड़ी वो भी नहीं है सर जागरूक, क्योंकि बुजुर्ग लोग क्या है पुरानी रूढ़िवादिता के हिसाब से अभी भी उन्हीं को वोट दे रहे हैं, भजन लाल के हिसाब से। भजन लाल जी ने काम किया अपने हिसाब से, कुलदीप जी नहीं कर रहे हैं, तो सर अब देख लो मेरे हिसाब से तो बीजेपी में आने के बाद भी उनको घाटा ही होगा जी। तो बीजेपी में आने के बाद भी कुलदीप जी को घाटा होगा। हालांकि अभी तक तो पिछली बार भी जीत के आए हैं, पहले भी जीतते रहे हैं, ये हार का मुंह उनको देखना नहीं पड़ा। लेकिन इस बार बहुत सारे लोगों में ये तकलीफ है, लोग कह रहे हैं कि पिछली बार भी बात होती थी चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आए नहीं जी, गाँव को संभाला नहीं, इस तरह की बातें होती थी। बीच में उन्होंने दौरा करना शुरू किया था, लोगों के पास जाते भी थे, सुख दुख में आते भी थे, लेकिन फिर भी इन्होंने लोगों ने अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि जो गाँव के हालात है, पानी की निकासी नहीं हो रही है, पानी भरा हुआ है, ढाणियों में मकान गिरने को कगार पे हैं, बीमारी फैल रही है, उसके बाद भी विधायक जी और विधायक के कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँच रहा जनता की सुध लेने के लिए। आने वाले समय में चुनाव है, उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए चौधरी कुलदीप बिश्नोई को इस और गौर भी करना चाहिए। आने वाले समय में जैसे कह रहे हैं कि हम अन्य नेता भी आएंगे, इस बार देखेंगे कौन हमारा काम करने वाला, उस देख कर हम वोट देंगे। तो यहाँ पे घमासान भी होगा कि चुनावी मैदान में बहुत सारे चेहरे ऐसे आने वाले हैं इस बार कि एक दूसरे को टक्कर देने में बिल्कुल वो रखेंगे। हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोफेसर संपत सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है कि वो शामिल हो गए कांग्रेस पार्टी में, वहीं नाम तो कईयों के आ रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें यहाँ पे जैसे प्रोफेसर संपत सिंह है, उधर से जयप्रकाश जी का भी नाम है, उधर से रामनिवास घोड़ेला का भी नाम है। देखो कौन आएगा, मुकाबला किसका होगा जी। संपत आओ तो आदमपुर संपत जीतेगा। अच्छा, तो एक बुजुर्ग है, इन्होंने कहा कि अगर प्रोफेसर संपत सिंह आदमपुर से चुनाव लड़ेंगे तो संपत सिंह जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? वो तो पहली जीत के खड़े हैं, जो बहुत वोट ले गया था संपत। अच्छा, 20,000 वोट ले गया था उस टाइम में। अच्छा, और ये तो उसने था काम करने आदमी है, वो काम करने आदमी। हाँ, अच्छा। वो घर घर जाए काम कराना है। अच्छा, ऐसा बंदा है। चलो यहाँ की आपको तस्वीरें हमने दिखाई, बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, भैंस यहाँ पे, और आसपास में इलाकों में अगर देखें तो गंदगी बहुत है। आपको पूरी तस्वीर हमने दिखाई यहाँ की, आपने देखा, कैसा लगा आपको ये खबर? शेयर करें, कमेंट करें और प्रशासन तक ये बात पहुँचे ताकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि करने वाले नुमाइंदे उनके तक ये पहुँचाएँ, ताकि आकर इनकी सूद लें और इस खबर को, जैसे खबर के असर की उसमें यहाँ कार्य भी हो, ताकि लोगों को लगे कि वाकई में यहाँ पे समस्या थी और सुनवाई हुई, प्रशासन ने देखा और हमारा काम हुआ। ये